जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की पाकिस्तान परस्ती की, और उनके सुपुत्र अभी मुख्यमंत्री हुए हैं। चुमा शायद 15 दिन ही हुआ होगा, 20 दिन हुआ होगा, वो मुख्यमंत्री पद पर आसीन है, लेकिन इनकी पाकिस्तान परस्ती अभी भी जारी है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं विस्तार से। दरअसल ये जो कश्मीर वाला मुद्दा है, ये संपूर्ण रूप से 100% ये सारा समस्या की जड़ है नेहरू खानदान, नेहरू खुद पूरे भारत को एकजुट किए हैं डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन एक कश्मीर को केवल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उस समय अपने हाथ में रखे थे, और उसको भी वो समस्या तो सॉल्व किए नहीं, समस्या को उल्टा बढ़ा दिए, और आज तक भी वो नासूर बनकर भारत को सता रहा है। और ये फारूक अब्दुल्ला के बारे में बता दूं, ये लोग, इनका खुद का मैं इंटरव्यू में एक बार देखा था, इन्होंने खुद बोला था कि हमारे पूर्वज पहले सारस्वत ब्राह्मण थे, और ये राजस्थान के जयपुर में मेडिकल कॉलेज में पढ़े हुए डॉक्टर हैं, और इन्होंने वहां जाकर इंग्लैंड में, लंदन में, वहां कुछ हायर एजुकेशन के लिए गए थे, वहां कुछ दिन शायद डॉक्टर की प्रैक्टिस भी किए थे, और वहीं एक नर्स से इनका लव अफेयर चला, वहीं उनकी शादी भी हुई एक अंग्रेज नर्स से। और ये जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के जो बेटे हैं अभी, ओमर अब्दुल्ला, ये उन्हीं की नर्स की ही संतान है, और लंदन में इनका जन्म है। और इनके बारे में बताऊं, जब भी कोई छोटी मोटी बड़ी समस्या होती है इन अब्दुल्ला पिता पुत्र में, ये आग लगा के, जम्मू कश्मीर में आग लगा के आतंकवादियों को कश्मीर सुपुर्द करके तुरंत इंग्लैंड भाग जाते हैं, तुरंत लंदन भाग जाते हैं, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला का लंदन में भी घर है, और ये लंदन में इसकी तो उमर अब्दुल्ला की पैदाइश है ही, तो इसका तो अपना घर समझिए वही है। तो ये लोग जो इंग्लैंड परस्ती है और पाकिस्तान परस्ती तो साफ साफ झलकती है। इनके फारूक अब्दुल्ला के अब्बा हुजूर शेख अब्दुल्ला की भी पाकिस्तान परस्ती थी, फारूक अब्दुल्ला की भी है, और ये उमर अब्दुल्ला की भी है। ये देखा जाए तो ये लोग माने हर बात में, हर पल में, हर समय ये लोग पाकिस्तान जिंदाबाद मनी मन करते रहते, पाकिस्तान का जप सारे दिन भर करते रहते हैं। इनका अगर बस चले तो ये कभी का मतलब एक एग्रीमेंट करके या सेल डीड करके जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को सौंप देते, लेकिन इनका बस चलता नहीं है। ये लोग उस मामले में लाचार हैं। तो पहले क्या बोलते थे ये लोग, 370 धारा हटाने के पहले और हटाने के बाद भी तक ये लोग क्या बोलते थे, जब जब आतंकवादी आक्रमण होता था जम्मू कश्मीर एरिया में, तब तब ये एक ही नारा देते थे, ये बाप क्या बेटा क्या। और वो जो है ना मुफ्ती महमूद की लड़की, वो पीडीपी वाली, और वो तो हम महबूबा मुफ्ती, वो भी हमेशा एक, ये तीनों बाप बेटा और ये महबूबा मुफ्ती, ये तीनों एक ही बात हमेशा बोलते रहते हैं कि पाकिस्तान से बात करो। जब जब आतंकी हमला होता है कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से बात करो। भारत सरकार को बिना मांगे ये हमेशा सलाह देते आए बरसों से, बाप बेटा। और ये मुफ्ती मोहम्मद की जो लड़की है महबूबा मुफ्ती। अब जब ये चुनाव हो गए हैं अभी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार से चुनाव हुए हैं, केंद्र सरकार की बिल्कुल इच्छा नहीं थी अभी चुनाव कराने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ये लोग सब पहुंचे, और सुप्रीम कोर्ट का भी इनके प्रति प्रेम जगा, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि सितंबर तक चुनाव प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में कंप्लीट करो। तो इसी के तहत वहां चुनाव हुए, और अक्टूबर 1 या 2 वीक तक, अक्टूबर 1 वीक तक चुनाव प्रक्रिया वहां पर कंप्लीट हुई, और वहां पर एक सरकार कायम हो गई उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में। वहां मेन अपोजिशन पार्टी अभी बीजेपी है, जो पूरा जम्मू क्षेत्र में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, और घाटी में सबसे बड़ी पार्टी वहां पर फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और जो ये महबूबा मुफ्ती बोलती थी 370 हटाने के पहले और बाद में, कि अगर 370 हटाया गया तो तिरंगा को कंधा देने वाला कोई नहीं रहेगा। उसकी 90 वाली विधानसभा में खुद में 3 सीट आई है,
ओनली 3 सीट्स 90 की विधानसभा में। और उनकी जो बेटी खड़ी हुई थी वो तो जमानत जब्त हो गया उसका। और ये भी उमर अब्दुल्ला जो अभी मुख्यमंत्री हुआ 15-20 दिन पहले, ये भी लोकसभा चुनाव में 4-5 महीना पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो भी हार गया था अपने लोकसभा क्षेत्र से। अर्थात इनकी कोई वहां क्रेडिबिलिटी कोई विशेष बची नहीं है। लेकिन गाहे बगाहे बीच बीच में ये लोग भारत सरकार को हमेशा सलाह देते आए हैं। जब जब भी कोई आतंकवादी हमला होगा भारत सरकार को नसीहत देते रहते हैं कि पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से बात करो। और भाई पाकिस्तान में किससे बात करो? वहां तो पिछले मतलब 1960-62 के बाद से वहां तो कोई पॉपुलर गवर्नमेंट है ही नहीं। वहां तो हमेशा मिलिट्री पावर रहा है, हमेशा मिलिट्री की हुकूमत रही है। जो भी कोई वहां पर, अभी जो शहबाज शरीफ है, इसके पहले इमरान खान थे, इसके पहले इमरान खान जेल में सड़ रहा, नवाज शरीफ सालों साल जेल में सड़ा, जुल्फिकार अली भुट्टो जेल में सड़कर फिर उसको फांसी दे दी गई। वहां तो सारे नजारे ऐसे ही है, वहां चलती केवल मिलिट्री की है। तो भारत सरकार का प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, क्या वहां पर भारत का होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर वहां के पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल से बात करेगा? जो हमेशा ये लोग सजा देते रहते पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से बात करो। तो भाई किससे बात करो? वहां के प्रधानमंत्री की कोई हैसियत, भारत के जो एक सरपंच की जो हैसियत है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की हैसियत उतनी नहीं है। वो सारे के सारे फौजी हुक्मरानों के हुक्म के गुलाम है। उनको गुलामी के सिवा कुछ आता ही नहीं है और कुछ मालूम भी नहीं है। सारे विश्व जानता है वहां पाकिस्तान में। अच्छा, अभी क्या हालत है वहां पर? 1-1 किलो आटे के लिए तरसते हैं सैकड़ों लोग, 1-1 किलो, हजारों लोग हर दिन आटे के लिए लाइन में खड़े होते हैं, 1-1 किलो आटा के लिए तरसते हैं। उनसे ये बात करो कि सजा देते हैं। अब क्या हुआ, जब ये उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बन गए, अभी 15-20 दिन पहले उनके सुर थोड़ा थोड़ा नरम हुआ, थोड़ा थोड़ा बाप बेटे के सुर बदल गए। अभी ये बोलते हैं, पहले तो कांग्रेस के साथ में गठबंधन में ये लोग चुनाव लड़े थे। कांग्रेस की तो 90 वाली विधानसभा में कुल में 6 सीट आई है, 90 में 6। मतलब क्या हालत है कांग्रेस के। आप इससे अच्छा, वहां से तो हिंदू पार्टी बोलते उसका नामो निशान भी मिट गया। उसके जो 6 एमएलए जीते हैं, 4 कश्मीर भेजी से, घाटी से, और 2 जम्मू क्षेत्र से, 6 के 6 मुसलमान है। एक भी हिंदू एमएलए कांग्रेस पार्टी के टिकट से जीता नहीं है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में। अर्थात 100% कांग्रेस पार्टी वहां एक इस्लामिक पार्टी बनकर रह गई है जम्मू कश्मीर विधानसभा में। और मुख्य पार्टी तो विरोधी दल की जो है वहां पर बीजेपी को वो आसन मिला ही है। अच्छा ठीक है, और बीजेपी की स्ट्रेंथ भी पिछले विधानसभा से 3 सीट ज्यादा भी बढ़ी है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो सुर बदले हैं बाप के और बेटे के, वो थोड़ा थोड़ा से अभी प्रो इंडिया का माने 15-20 दिन में लगातार ये जो 20 दिन करीब हुआ है इसको उमर अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर पद की शपथ लेते हुए, इस 20 दिन के अंदर अंदर में लगातार कम से कम 7-8 बार पाकिस्तान आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी में अटैक किया है लोगों के ऊपर। जो बाहर दूसरे स्टेट से वहां जाके बिहारी मजदूर दूसरे जो गए हैं उनके ऊपर अटैक किया है, फौजियों के ऊपर अटैक किया है, वहां के सिविलियन पर अटैक किया है, सबके ऊपर वो लोग अटैक कर रहे हैं। अभी क्या हुआ मसला, ये 12 वो सब तो आप भूल गया। फारूक अब्दुल्ला ने गिरगिट की तरह रंग बदल दिया लोगों को दिखाने के लिए कि हम भारतवासी, हम भारत परस्त हो गए। दरअसल ऊपर से दिखाने के दांत एक और अंदर से खाने के दांत एक है उसके। वो अब 2-3 बार उन्होंने, फारूक अब्दुल्ला ने नसीहत दी है पाकिस्तान सरकार को कि आतंकवादी भेजना बंद करो, हम आतंकवादी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत सरकार को भी चाहिए आतंकवादी का मामला है उससे बात ना करे। अभी ऐसे गिरगिट की तरह रंग बदल रहा था। लेकिन अचानक जो परसों वहां पर कश्मीर में एक मकान में घुस गए थे 4 आतंकवादी। वो 4 आतंकवादी को भारत की फौज ने, भारत की सेना ने चारों तरफ से घेराबंदी की। और वो मकान किसका है? वहां के जमायते इस्लामी का नेता का वो मकान था। और वो जमाते इस्लामी का नेता वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा ठेकेदारी का काम करता है, माने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है जमाते इस्लामी का नेता। जमाते इस्लामी को भारत में और जम्मू कश्मीर में बैन किया हुआ है। एक बैन पार्टी का नेता जिस पर बंदिश लगी हुई है, उसका नेता फिर वहां पर जम्मू कश्मीर सरकार उसको ठेकेदारी दे रखी है। उस नेता का मकान में वो लोग छुपे हुए थे, 4 आदमी, 4 आतंकवादी पाकिस्तान से आए हुए, पाकिस्तान ट्रेंड। अब सवाल ये उठता है कि बिना यहाँ के लोकल सपोर्ट के, लोकल नेताओं के सपोर्ट के, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट के, वो तो इतना दूर से पाकिस्तान से घुसपैठ हो नहीं सकती।
मतलब ये साफ साफ हो गया कि यहाँ पर पाकिस्तान परस्त जो लोग हैं अभी भी वो लोग चाहते हैं कि भाई आतंकवादी का वारदात यहाँ होती रहे, आतंकवादी हमला होती रहे। लेकिन बहादुरी को हमें मतलब तारीफ काबिल, हमारे भारत के सिपाहियों को तारीफ काबिल बोलना चाहिए उनको कि उन्होंने लगातार उनके ऊपर प्रेशर बनाए रखा और उनको बारंबार चेतावनी दिया कि तुम लोग सब बाहर आ जाओ, सरेंडर करो। जब वो लोग बाहर नहीं आए, 4 आतंकवादी वहां छुपे हुए थे, इन्होंने बम से वो मकान को उड़ा दिया, पूरा धुआं धुआं कर दिया, पूरी आग लगा दिया उस मकान को जिसमें वो लोग छपे हुए थे। यहीं पर फारूक अब्दुल्ला की असली चेहरा उसके सामने आ रहा है। कैसे? अभी तो जब से बोल रहे थे कि आप पाकिस्तान को भी नसीहत दे रहा था आतंकवादी भेजना बंद करो, ऐसा है वैसा है। अभी क्या बोले, जब देखे कि इनके आतंकवादी फंस गए हैं, इनके हमदर्द, इनके आका के लोग सब फंस गए हैं, तो वो भारत सरकार को नसीहत दे रहे थे, ना ना इनके ऊपर बम मत मारो, इनके ऊपर गोली मत चलाओ, इनको जिंदा पकड़ो। अरे क्यों भाई, क्यों पकड़ो जिंदा? जिंदा पकड़ने से, मैं बता रहा हूं आपको क्या बात है इसमें, जिंदा पकड़ने से वो अगर पकड़ाई में आते तब तक तो ये काफी नुकसान भी कर देते, हमारे फौजियों को भी और अनेक फौजियों को घायल भी कर देते, हो सकता है 1-2 फौजी शहीद भी हो जाते। वो एक बात। दूसरी बात, अगर इनको जिंदा भी पकड़ा जाता, 4 में 2 या 3 या 4 पकड़े भी जाते, फिर इनको बरसों बरस, हमारे जो यहाँ पर जुडिशियल सिस्टम है भारत में, बरसों बरस ये जेल में रहते और इनको बिरयानी खाने के लिए हमारे भारत सरकार देती रहती, और अंत में मौका पाकर ये कोई भाग भी जाते, जेल छोड़ा गया। कई बार ऐसे वारदात हुए हैं श्रीनगर में कि हॉस्पिटल ये लोग गए हैं ट्रीटमेंट के लिए और हॉस्पिटल से फरार हो गए। मतलब इनको, इनके लिए फारूक अब्दुल्ला वकालत कैसे कर रहे थे? घुमा के कान दूसरी तरफ से पकड़ रहे थे, नहीं इनको मत मारो और इनको जिंदा पकड़ो। इसका मतलब इनको जेल में पकड़कर बिरयानी खिलाओ, इनको अपना दामाद बनाओ, बिरयानी खिलाओ, इनकी खातिरदारी करो और फिर इनको जेल तोड़ दे या जेल से भागने का मौका दो। यही बात तो। अब देखिए, बेशर्म नेता हमारे देश में इंडी गैंग के दूसरे हैं शरद पवार। उन्होंने, वो भी तो सब जानते हैं, वो छोटा पजामा बड़ा कुर्ता वाला गैंग के वो सबसे बड़े समर्थक है भारत में, जो 2-4 सबसे बड़े समर्थक हैं वो भी एक है। उन्होंने भी स्टेटमेंट इश्यू कर दिया है कि ना फारूक साहब जो बोल रहे हैं एकदम ठीक बोल रहे हैं और इनको गोली मत मारो, इनको जिंदा मत जलाओ, इनको जिंदा पकड़ो। मतलब वो भी जैसा मुंबई में हुआ नहीं था क्या, वो कसाब पकड़ा गया था, वो सालों साल मुंबई के जेल में रह के बिरयानी पर बिरयानी खाया और खूब अपने दामाद बनकर यहाँ पर ऐश किया। वैसा ही वो भी चाहता था कि यहाँ पर ऐसा ही ट्रीटमेंट पाकिस्तान के आतंकवादियों को मिले। लेकिन हमारे भारत के फौजी जो है आजकल, वो सब कांग्रेस का जमाना गया और वो जो बिरयानी खिलाने का जमाना गया, सीधा पकड़ो और ठोको, कोई जरूरत नहीं है इनसे इंसाफ की, तो कोई आशा ही नहीं है। अब मैं एक बात और आपको बताऊं, ये जो फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं ओमर अब्दुल्ला, ये बॉम्बे में पढ़े हुए हैं शरद पवार के घर में रहते। और दूसरी बात मैं और बताऊं आपको, ये फारूक अब्दुल्ला महाराष्ट्र से भी चुनाव लड़े हुए हैं। और एक नेता है जो गुलाम नबी आजाद, वो तो महाराष्ट्र से कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा में 2 बार 3 बार जीत के गए हैं, वो भी कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। अब इनका सबका कनेक्शन में आपको जोड़ के बता रहा हूं। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और ये आपका ये जो शरद पवार, ये सारे के सारे गुत्थम गुत्था हो रखे, सारे के सारे शरारती और भारत विरोधी तत्व हैं। यहाँ फारूक अब्दुल्ला तो यहाँ भी कहा था, ये यहाँ तक कहा था अभी जब 370 उठाने के 370 उठ गया था और हट गया था, उस समय बोला था कि अगर आप पाकिस्तान से बात तो करते नहीं हो और 370 हटा दिए हो, हम लोग जरूरत पड़ेगी हम लोग चाइना से सपोर्ट लेंगे। भैया चाइना तो खुद पीछे हट गया है, गलवान में 25 किलोमीटर पीछे चला गया, क्या उससे सपोर्ट लोगे? पाकिस्तान तो आटे के लिए लाइन पर खड़ा है, चाइना 25 किलोमीटर पीछे चला गया। समझो, अभी भी रस्सी चल गई बंद नहीं गया। मतलब इनको अकल अभी भी इनके ठिकाने नहीं आई है। ये चाहते हैं कैसे भी करके वापस वही आतंकवादी एक्टिविटी जम्मू कश्मीर फिर से आ जाए, फिर से वहां पर मतलब दंगा हंगामा हो, फिर से जनजीवन सामान्य मतलब ठप हो जाए। और फिर अभी देखिए दिवाली पे वहां लाल चौक पर कैसी रोशनी जगमगा रही थी, हजारों दिए जला रहे थे। कोई कल्पना भी कर सकता है आज से 10 साल पहले क्या ऐसा कभी हो सकता है लाल चौक पर? इनको एक्चुअली अंदर से हजम नहीं हो पा रहा है।
भारत के पराक्रमी सेना, पराक्रमी फौज के सामने इनके सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए हैं। और पाकिस्तान और चाइना की जितनी भी ये परस्ती कर लें, उनकी हिमायती कर लें डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कभी भी इनके मंसूबे सफल नहीं होंगे। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।